हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट टुडे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीपीएससी टीआरई 4.0 के बारे में। बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर एक बड़ी अनाउंसमेंट आप सभी के सामने देखने के लिए मिली है, जहां पर बीपीएससी टीआरई 4.0 के बारे में नीतीश सरकार के माध्यम से इसको लेकर एक बड़ी अनाउंसमेंट कर दी गई है। और ये अनाउंसमेंट है आप सभी की डोमिसाइल नीति के बारे में। आप जानते हैं कि बिहार के माध्यम से लगातार बंपर पदों पर भर्तियां निकाली जा रही हैं। पहली भर्ती 2 लाख पदों पे आती है, दूसरी भर्ती 1.25 लाख पदों पे आती है, तीसरी भर्ती लगभग 90,000 पदों पे आती है, चौथी भर्ती के अंदर भी लाखों की संख्या में पद हैं। अब जब डोमिसाइल नीति की जब बात की जाती है, डोमिसाइल का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जिस राज्य के अंदर भर्ती निकाली जा रही है उसी के अभ्यर्थियों को नौकरी दी जाए, ऐसा मानना होता है अभ्यर्थियों का। लेकिन डोमिसाइल नीति को लेकर बिहार के अभ्यर्थी चाहते हैं लागू कर दी जाए, अदर स्टेट चाहते हैं न लागू की जाए, क्योंकि बड़ी संख्या में अदर स्टेट जो छात्र हैं वो इसमें चयनित होते हैं और नौकरी ले लेते हैं। लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए, सरकार के माध्यम से एक बड़ी अनाउंसमेंट कर दी गई डोमिसाइल नीति के बारे में। डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि यहाँ पे अभ्यर्थियों की मांग सीधी सी ये थी कि डोमिसाइल नीति को लागू करते हुए अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं बेनिफिट दिया जाए जो छात्र इसके अंदर चयनित हुए हैं। अब इस मांग को लेकर कहीं ना कहीं बहुत सारी अलग अलग चीज़ें निकल कर आ रही थी, लेकिन अब फाइनली इसके बारे में जो अनाउंसमेंट है वो यहाँ पर देखने के लिए मिली है। और नीतीश सरकार के माध्यम से ऑफिशियल नोटिस जारी करते हुए इस नोटिस के माध्यम से उन्होंने बता दिया है कि डोमिसाइल नीति लागू होगी या नहीं होगी। लिखा हुआ है जय प्रकाश यादव माननीय विधानसभा के जो सदस्य हैं उनके माध्यम से दिए गए जवाब के मुताबिक क्या मंत्री जी विभाग में ये बतलाने की कृपा करेंगे। सुनील कुमार माननीय मंत्री शिक्षा मंत्री से जवाब पूछा जाता है, क्या ये बात सही है कि अररिया जिले के अंदर 75,000 प्राथमिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक सरकारी विद्यालय हैं जहां पर 72 लाख से ज़्यादा छात्र छात्राओं की कहीं ना कहीं जो अनुपातिक विसंगति के साथ पढ़ते हैं। पहला। दूसरा जो जवाब आपके सामने था वो कहीं ना कहीं आप सभी के लिए था डोमिसाइल नीति को लेकर। मैंने पत्र ही गलत खोल लिया था, जो आपको दिखाना था वो ये वाला पत्र है। यहाँ पे आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाएगा। ये जो सवाल पूछा गया था आप सभी के सामने, सवाल ये है कि क्या ये बात सही है कि राज्य में डोमिसाइल नीति लागू न होने से बाहरी राज्य के अभ्यर्थियों की संख्या शिक्षक बहाली की तुलना में अधिक है। क्या ये बात सही है कि शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति लागू न होने से राज्य के युवाओं को रोजगार में अवसर मिलना था वो नहीं मिल पा रहा है और बिहार के बाहर के राज्यों को युवाओं को नौकरी मिली है। यदि उपयुक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति लागू करने को लेकर क्या औचित्य है। इसके बारे में उन्होंने जवाब दिया है कि वस्तु स्थिति ये है कि भारत में संविधान के अनुच्छेद 309 के आधार पर जो उसकी शक्तियां हैं उनका प्रयोग करते हुए बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 में संशोधन कर नियमावली बनाई गई है, जिसमें भारत का नागरिक होना अनिवार्य है और उसी के आधार पर भर्ती होगी। ऐसे में शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति लागू करने का प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन ही नहीं है। तो बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज़ आप सभी के सामने निकल कर आ गई है। सरकार के माध्यम से अनाउंसमेंट कर दी गई है कि बिहार के अंदर कोई भी अब डोमिसाइल नीति लागू करने को लेकर विचार नहीं किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री के माध्यम से दी गई जानकारी के मुताबिक बिहार में बीपीएससी टीआरई 4.0 के अंदर जो विज्ञापन निकाला जाएगा उसमें सभी राज्यों के अभ्यर्थी अब आवेदन कर सकेंगे, जो जानकारी इनके मुताबिक दी गई है। फिलहाल ये डोमिसाइल को लेकर एक बड़ी अपडेट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।